नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पर CDP का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, मूल्य कोई भी चीज़ है जो एक मनुष्य के पास होनी चाहिए, कथन किसका है? गैरेट, CE स्किनर, डॉक्टर वेलाक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा कथन है वो किसका है? जो गैरेट जी का है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण की सीमा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होते रहना, विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत, कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं, या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही आंसर होगा प्रेक्षण की सीमा, वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस साक्षात्कार को संरचित या प्रमापीकृत साक्षात्कार कहा जाता है? अनौपचारिक, औपचारिक, कारक परीक्षक या उपचार संबंधी? किस साक्षात्कार को प्रमापीकृत साक्षात्कार कहा जाता है? तो ध्यान देना, औपचारिक साक्षात्कार को कहा जाता है। मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि कोई दोष आ जाए तो बालक होता है, कैसा होता है? मानसिक विकलांग, मंद बुद्धि, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? मस्तिष्क के यदि किसी भी भाग में कोई भी दोष आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मानसिक विकलांग भी कहते हैं और मंद बुद्धि भी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनौपचारिक मूल्यांकन का प्रकार हो सकता है पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन, मापदंड, संदर्भ मूल्यांकन, अवलोकन, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसके लिए बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है? जानने, पर्यावरणीय कारक, अधिगम असमर्थता या मापदंड? इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? अधिगम असमर्थता। मूल्यों का विकास किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, पहचान, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष, अधिगम और पहचान प्रक्रिया दोनों के द्वारा मूल्यों का विकास होता है। चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसका मत है? सैमुअल इस्माइल, जीन पियाजे, VF स्किनर या वेरान? किसका मत है ये? तो ये मत है जो हमारे सैमुअल इस्माइल जी का मत है। चरित्र आदतों का पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार नैतिक विकास का प्रमुख तत्व है संवेगात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सारे तत्व जो हैं कैसे नैतिक विकास के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समलिंगी प्रेम किस अवस्था में विकसित होता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? तो ये जो होता है वो किस अवस्था में होता है? हमारा किशोर अवस्था। तूफान की भी अवस्था यही है, सबसे हटके शारीरिक परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहा गया है, किशोर अवस्था को। ठीक। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशुद्ध विज्ञान, मन का विज्ञान, मन स्थिति, या साइकोलॉजी? जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। क्या जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, व्यवहार, या योगफल? तो वंशानुक्रम जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। ठीक। समीपता का सिद्धांत है VF स्किनर का, एडविन रे गुथरी का, कोटलेविन का, या कोहलर का? तो एडविन रे गुथरी जी का समीपता का सिद्धांत है। घंटी का वजना क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक अनुक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? घंटी का बजना क्या है? तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं एक ही दे दिए गए, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो, अप्राकृतिक उद्दीपक। सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन है वुडवर्थ, क्रो, गिलफोर्ड, या कोहलर? सीखना विकास की प्रक्रिया ये किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गणित के प्रश्नों का समाधान किसके द्वारा संभव? छात्र, प्रयास और त्रुटि, पुनर्वलन, या अधिगम? तो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से गणित के प्रश्नों का समाधान संभव है। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? प्रेरणा, दृष्टि, पुनर्वलन, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पुनर्वलन।
क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है? उत्तेजना प्रतिपादन कुंठा प्रसूत किससे होता है? क्रिया प्रसूत संबंध उत्तेजना, यानी ऑप्शन ए। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत अंग है समाज मिति विधि, परिस्थिति विधि परीक्षण, शारीरिक परीक्षण या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अभिवृत्ति मापन का सिद्धांत नहीं है? स्केलिंग विधि, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, ठीक, और सूक्ष्म विधि या फिर अवलोकन विधि। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सूक्ष्म विधि। साइकी शब्द का अभिप्राय है आत्मा, मन, शरीर, त्याग। आत्मा। जैविक प्रेरक है रात, नींद, गति, प्रकाश। क्या है जैविक प्रेरक? जैविक प्रेरक जो है हमारा वो क्या है? नींद, यानी बी इज राइट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कोहलर ने सूत्र सिद्धांत का प्रयोग किस पर नहीं किया है? किस पर नहीं किया है? ध्यान देना, क्वेश्चन ये है, ठीक। शेर, वनमानुष, सुल्तान, चिंपैंजी। उसे ही वनमानुष कहते, उसे ही चिंपांजी कहते, उसका नाम ही सुल्तान था, और जिस पर नहीं किया वो कौन था? शेर। बौद्धिक संक्रिया है गुणा, जोड़, घटाना या फिर उपयुक्त सभी। बौद्धिक संक्रिया, उपयुक्त सभी। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिने साइमन ने, वुडवर्थ ने, या फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। मानसिक आयु जहाँ भी आ जाए तो ये हमारा किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था, ठीक है। आगे के ऑप्शन तो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, स्ट्रैक और मैककार्थी ने, इन्होंने तो दिया ही नहीं था। इनमें से किसका भाषा से घनिष्ठ संबंध है? बालक का, बुद्धि का, शिक्षक का, नेता का। तो भाषा से जो घनिष्ठ संबंध है, ध्यान रखना, वो किसका है? बुद्धि का है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? स्थान, पृथ्वी, आवश्यकता या पृथक्करण। तो क्या है संप्रत्यय निर्माण का? पृथक्करण। प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? शब्द, प्रसून, सहचर, अभिव्यक्ति। प्रवाह के अंतर्गत जो नहीं है वो कौन सा है? प्रसून नहीं है। सृजनात्मकता पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण, अधिगम, अभिवृद्धि या उपयुक्त सभी। तो सभी का प्रभाव जो है हमारी सृजनात्मकता पर पड़ता है। अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? पढ़े होंगे भाई, 4 प्रकार हैं, ठीक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी के साथ आज हमने यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट अपना फर्स्ट किया था, ठीक, कि सभी एग्जाम में आपकी सहायता भी करेंगे। और इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चनों का समावेश के साथ, और बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।